भर्ती ना हुई, एक भी भर्ती ना देखी, गाज सगरो टूट गो। ये बता 700 रुपए किलो बादाम है घर के। जब तक बीजेपी रहेगी कछु होना ही ना है। युवा अंधकार में है, युवा को तो भविष्य ही अंधकार में है। और देश को युवा ना इंजीनियर नहीं बनना चाहता, ये बंदा डॉक्टर बनना नहीं चाहता, इनको टीचरशिप नहीं करना, इनको बिजनेसमैन नहीं बनना चाहिए, नहीं चाहते, इनको कोई रोजगार, इनको सिर्फ चाहिए देश से। साल हो गया अभी रिटर्न के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो बच्चों को ये डाउट है कि ये ऐसा तो नहीं हो कि भर्ती कैंसिल कर दी जाएगी। बच्चे बहुत परेशान, डिमोटिवेट है, गरीब घर के बच्चे होते हैं, उनके पापा जो पेरेंट्स होते हैं 8-10 हज़ार में जॉब करते हैं और इंदौर जैसे शहर में रहते हैं 5-6 हज़ार रुपये खर्चा आता है। कि एयरफोर्स का रिजल्ट जारी करने में कोरोना कहाँ दिक्कत कर रहा है। तो समय को बदलने में टाइम नहीं लगता। ये युवा है, जोशीला है, जब ये देश सेवा के लिए इनका रक्त उबाल कर सकता है तो ये शासन, प्रशासन और आपकी सरकार भी पलट सकती है। का विषय है। मैं आज इन युवाओं से बात करूंगा, ये कहां से आए और आखिर परेशानी क्या है। बेरोजगारी का जो आलम है वो खुद बताएंगे मेरे साथ तमाम जो युवा हैं। कहां से आए, क्या बुलंदशहर शहर शिकारपुर से मनीष तोमर नाम है जी। मनीष तोमर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं बेरोजगारी के लिए, रोजगार के लिए युवा यहाँ कई महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बार क्या मुद्दा है? इस बार ये मुद्दा 3 साल हो गई उम्र पूरे, भर्ती ना हुई, एक भी भर्ती ना देखी, गाज सगरो टूट गो। ये बता 700 रुपए किलो बादाम है, घर के खेती कर रहे हैं, कहाँ से लेकर आएंगे? कोई फौज की नौकरी थोड़ी है, घर के इनके पास फौज की नौकरी होती तो हम काहे की नौकरी करते फिर हैं? 3 साल है गई, डीजल गिरो, गाड़ी थोड़ी है, पेट्रोल गिरो और चल जाएगी गाड़ी। 3 साल है गई, कहाँ तक चलेगी गाड़ी है? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो गई है, नौकरी लिखा रहा जो भर्ती लिखा रहा। सरकार कह तो रही है खाने वाले दांत अलग है, खाने वाले अलग हैं, वो वाली है। गवर्नमेंट जब तक बीजेपी रहेगी कछु होना ही ना है। युवा अंधकार में है, युवा को तो भविष्य ही अंधकार में है। और देश को युवा ना हो ना, जब तक देश ही झंडा में जाएगा, कंडा में जाएगा। सर मैं मध्य प्रदेश के देवास जिले की सोनकच तहसील से आया हूँ। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन बेरोजगार युवाओं को कवर किया। जिस देश में शून्य का आविष्कार हुआ, उस देश के युवाओं को देश सेवा के लिए आज सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये बच्चा इंजीनियर नहीं बनना चाहता, ये बंदा डॉक्टर बनना नहीं चाहता, इनको टीचरशिप नहीं करना, इनको बिजनेसमैन नहीं बनना चाहिए, नहीं चाहते, इनको कोई रोजगार, इनको सिर्फ चाहिए देश सेवा। ये हमेशा देश सेवा के लिए इनका रक्त उबाल मार रहा है। ये इनके जोश इस तपती धूप में आप भी जब से कवर कर रहे हैं, ये जो इनका जोश और जुनून है, तो मतलब जो इनका रक्त है वो देशभक्ति और देश सेवा के लिए उबाल मार रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सरकार निष्पक्ष है और सरकार पूर्ण बहुमत से है, विपक्ष कमजोर है। अब हम विपक्ष के पास जाएंगे तो हम विपक्ष पार्टी के हो जाएंगे। हम किसी पार्टी या किसी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जिस देश में शून्य का आविष्कार हुआ है, उस देश में आप देश सेवा के लिए बच्चों को रोजगार दें। क्या प्रमुख मांगे कोरोना काल में जो 2 वर्ष का अंतराल, जो बंदों की वैकेंसी उम्र निकल गई है, तो 2 वर्ष की उनकी छूट दी जाए। जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उनका एग्जाम किया जाए। और जो भारतीय सेना में 17 से 21 वर्ष की उम्र है, आर्मी जीडी जो जनरल सोल्जर के लिए होती है, उसको 2 साल की बढ़ाई जाए, उसको 23 से 24 साल किया जाए। तमाम हमने एक तरफ देखा, हमने एक तरफ एजुकेशन को लेके, एक तरफ रोजगार को लेकर, लगने ना देश कहीं ना कहीं बंटवारा सा बढ़ गया, युवा सड़कों पर हैं, तमाम लोग आज सड़कों पर हैं। देखो, सरकार कहती है कि कोरोना चल रहा है इसलिए हम भर्तियां नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आप एक बात बताइए कि एयरफोर्स का रिजल्ट जारी करने में कोरोना कहाँ दिक्कत कर रहा है। दूसरा, अगर कोरोना दिक्कत कर रहा है तो फिर स्टेटों में रैलियाँ क्यों आयोजित की जा रही हैं। और आप देख रहे होंगे राजस्थान में हर स्टेट में अपने स्टेट की सरकार नौकरियां कंडक्ट करवा रही है, काफ़ी भारी संख्या में अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम करवा रही है। तो क्यों हमारे आर्मी वालों को क्यों नहीं करवा रही है? साथ में 2 साल में जो कोरोना में भर्तियां रुकी हैं, तो उन 2 साल की हमारे को छूट भी दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है कि वह 3 बार भर्ती देखे। तो हमें इन कई लोगों को, हमारे को एक ही भर्ती देखने का मौका मिला है, 2 मौके हमारे छूटने नहीं चाहिए। सरकार को 2 साल की छूट देनी चाहिए। आपने कोई ज्ञापन दिया सरकार को? कुछ ज्ञापन दे दिया, पीएमओ को दे दिया। हम पहले भी आए थे, वहाँ पे भी देखे गए थे, राजस्थान में भी हमने आंदोलन किया। 1 महीने पहले हमने आज तक में भी आवाज़ उठाई। कोई अब तक जवाब दिया? सरकार ने यही है कि कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए हम भर्तियां नहीं करवा रहे हैं। लगातार लोग कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जैसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो कोविड के समय में ये 2 साल का गैप आ गया, कहीं ना कहीं सरकार को ये चीजें खुद समझ में नहीं आनी चाहिए थी। देखो, आर्मी का क्या है कि 17 साढ़े 17 साल बच्चा भर्ती देता है, 21 साल तक भर्ती देता है। यदि किसी बंदे के 18 साल उम्र में वो आया है, वो जब से वैकेंसी बंद हो गई तो वो तो अवरेज हो जाएगा बिना भर्ती दे, क्योंकि बच्चा छोटा होता जब से सपना देखना चालू कर देता देशभक्ति का। और एक फौज का जुनून ऐसा होता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है कोई। बहुत सारे बच्चे आंदोलन में ऐसा है जो 150 किलोमीटर दौड़ का है, 100 किलोमीटर दौड़ का है। कुछ बंदे हमने बात करी जिनसे करीबन
150 किलोमीटर दौड़ का अभी है। कुछ समय पहले हाँ, थे जो मध्य प्रदेश से आए थे। मैं खुद मध्य प्रदेश से इंदौर से हूँ। करीबन 800 किलोमीटर वहाँ से हम बच्चों के लिए आया कि भर्ती जल्दी जल्दी कराई जाए। मेरे जो आरओ की भर्ती है करीबन 2.5 साल हो गए जो भर्ती नहीं हुई है, और मेरे पास मैं खुद बच्चों को ट्रेनिंग कर देता हूँ। जो पिछली बार फिजिकल और मेडिकल निकाल रहे हैं उनको करीबन 1 साल हो गया, अभी रिटर्न के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो बच्चों को ये डाउट है कि ये ऐसा तो नहीं हो कि भर्ती कैंसिल कर दी जाएगी। बच्चे बहुत परेशान डिमोटिवेट है, गरीब घर के बच्चे होते हैं, उनके पापा जो पेरेंट्स होते हैं 8-10 हज़ार में जॉब करते हैं और इंदौर जैसे शहर में रहते हैं 5-6 हज़ार रुपये खर्चा आता है। ये बताओ बंदा जिनके पेरेंट्स 8 हज़ार पर मंथ में काम करते हैं, यदि अपने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए 6 हज़ार रुपये पर मंथ दे देता, 2 हज़ार बचता था, 2 हज़ार में क्या घर चलाता होगा। और बच्चे से क्या बहुत सारे सपने लेके बैठे हैं पेरेंट्स, बच्चे क्या मतलब वो हो रहा है डिमोटिवेट। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही करना चाहूँगा जल्दी से जल्दी भर्ती आए और बच्चे भर्ती होकर अपना सपना साकार करें, अपने पेरेंट्स के सपने साकार करें। आपको नहीं लग रहा देश सेवा के प्रति जिस तरह से ये जॉब बिल्कुल एक देश सेवा की जॉब मानी जाती है, इस देश सेवा के प्रति ये सजा दी जा रही है कि आज बच्चे सड़कों पे हैं, युवा सड़कों पे, सरकार इस पे कहीं ध्यान नहीं दे रही? ध्यान देती तो अब तो भर्ती आ जाती। करीब हम 6 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं, आंदोलन दे रहे हैं। हमने राजस्थान में भी आंदोलन करा, हमने इंदौर में ज्ञापन दिया, और यहाँ भी हम यदि भर्ती आती है तो हमारे दिल्ली आना नहीं पड़ता। जी, मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने मेरी बात रखी लास्ट टाइम, ये बोलना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान में जो सरकार है कि अगर आप थोड़ा भी टाइम और थोड़ा भी अगर युवाओं के बारे में सोचते हो, अगर सोच लेना टाइम से, नहीं तो ये समय है, वक्त है। एक समय कांग्रेस कहाँ थी और बीजेपी कहाँ है, तो समय को बदलने में टाइम नहीं लगता। ये युवा है, जोशीला है, जब ये देश सेवा के लिए इनका रक्त उबाल कर सकता है तो ये शासन प्रशासन और आपकी सरकार भी पलट सकती है।